हेलो एवरीवन। आज 22 अक्टूबर 2025 हमारे देश में गोवर्धन पूजा की जा रही है, जो कि दिवाली के दूसरे दिन होती है। गोवर्धन पूजा बताया जाता है कि एक बार इंद्रदेव ने गुस्से में आकर इतनी ज़्यादा बारिश तूफान कर दिया कि सभी ब्रिजवासी और उनके जो पशु पक्षी थे जो सब डूबने लगे। और इतना ज़्यादा भयंकर तूफान और बारिश कर दिया इंद्रदेव ने, जो कि बारिश तूफान और युद्ध के देवता बताए जाते हैं। उन्होंने अपने क्रोध में आकर इतनी बारिश कर दी कि ब्रिजवासी परेशान हो गए। पानी हर जगह पानी ही पानी हो गया। इस पानी को देखते हुए, बारिश को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया और उस पर्वत के नीचे ब्रिजवासियों को और उनके पशुओं को रखा। लगातार 7 दिन तक बताते हैं कि इस भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उस पर्वत को उठाए रखा और ब्रिजवासियों की सहायता की। इस सब दिन को याद करते हुए आज गोवर्धन की पूजा की जाती है, गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है, जिसके कारण कि सभी लोग बच पाए। बताते हैं उस बात में इंद्रदेव का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने अपना बारिश और तूफान को बंद कर दिया। फिर से वैसा ही ब्रिजवासी फिर से उसी प्रकार से रहने लगे। आज के दिन लोग गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर बनाते हैं, उसके ऊपर गोबर से इस तरह पर्वत बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। बताते हैं कि गोबर को शुद्ध माना गया है। कामधेनु गाय थी जो उसको लक्ष्मी का रूप माना जाता है। हर गाय को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और गाय का गोबर शुद्ध माना जाता है। इसलिए गाय के गोबर से आज भी हमारे देश में बहुत से लोग, लगभग बहुत सारे लोग गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। आज हम बच्चों को गोवर्धन के बारे में बताएंगे, भगवान श्री कृष्ण की इस तरह से लीलाएं बताएंगे और बताएंगे कि हमारे देश में आज के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, गोबर से पर्वत बनाया जाता है। हम इस तरह से बच्चों को थोड़ा पर्वत और बना कर दिखाएंगे चित्र की। इस तरह से लोग गोबर से भगवान श्री कृष्ण और उनका चित्र बनाते हैं भगवान का गोबर के साथ, ताकि उस सभी को याद रहे कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर पर्वत को उठाया था। इस तरह से एक पर्वत के नीचे ही भगवान ने सभी को, जिसके नीचे बहुत सारे पशु पक्षी और गांव के ब्रिजवासी लोग जो कि कितना जिससे बारिश और तूफान से डूब रहे थे, उससे बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह से एक पर्वत उठाया था और उस पर्वत के नीचे 7 दिन तक, लगातार 7 दिनों तक लोग, गांव के ब्रिज वाले लोग, सभी लोग वहाँ उस पर्वत के नीचे रुके थे और पर्वत को इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। इस तरह से हम बच्चों को कोशिश करेंगे बताने की कि इस तरह से यहाँ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, फोटो, तस्वीर बनाई जाती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण इस तरह से अपने हाथ पर पहाड़ को लिए हुए दिखाई देते हैं। गोवर्धन पर्वत है जो उसको लिए हुए नज़र आते हैं। उनके माथे पर मुकुट होता है। इस तरह इसके नीचे बहुत सारे पक्षी, गाय, पशु, जो भी लोग थे जो डूब रहे थे, वो सभी इस पर्वत के नीचे 7 दिनों तक रहे थे। तभी वो उस तूफान और बारिश से बचे थे जो कि इंद्रदेव ने फैला रखी थी। आज से 22 अक्टूबर को हमारे देश में हर साल अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस मनाया जाता है। हकलाहट जागरूकता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य, जो लोग हकला कर बोलते हैं, जो तुतला कर बोलते हैं, उन सब लोगों के प्रति लोगों को जागरूक करना कि उनका हकलाना उनके दिमाग से संबंधित नहीं है। वो अगर हकला कर बोलते हैं तो उनका दिमाग, यह सोच लेना गलत है कि उनका दिमाग कमज़ोर है या उनका दिमाग नहीं चलता है। उनका दिमाग भी सभी लोगों की तरह नॉर्मल होता है, लेकिन उनकी आवाज़ में थोड़ा तुतलाहट, हकलापन होता है।
जिसे हम अगर ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं तो वो समझ आता है। उनको नीचा नहीं दिखाना है, उनको सम्मान रूप से अपने अपने सम्मान मानना है, अपने समान मानना है। उनको किसी भी तरह का अपमान नहीं करना है, उनको हमेशा वही सम्मान देना है जो हम आपस में सही और शुद्ध बोलने वाले को देते हैं। हकलाहट का सीधा असर दिमाग से नहीं है, इसलिए उनका दिमाग खराब नहीं है, वो दिमाग से बिल्कुल सही है। इसलिए इस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसलिए हमें कभी भी किसी हकलाकर बोलने वाले, तुतलाकर बोलने वाले इंसान का मजाक नहीं उड़ाना है। हम बच्चों को बताएंगे कि कई बच्चे, कई बड़े भी ऐसे होते हैं जो कि तुतलाकर बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनका दिमाग खराब है या वो सोच समझ नहीं सकते हैं, पढ़ लिख नहीं सकते हैं, या वो जो हम कार्य कर सकते हैं वो कार्य नहीं कर सकते हैं। वो हर कार्य कर सकते हैं, बस थोड़ी आवाज़ में हकलाहट होती है, जिसके प्रति उन्हें अपमानित नहीं करना है। आज का हमारा वर्क हम बच्चों को बस इसी तरह, क्योंकि फेस्टिवल के दिन चल रहे हैं, बच्चों को वर्क नहीं करवाएंगे। हम इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनाएंगे बच्चों को, किस तरह पर्वत उठाया उन्होंने, आज क्यों मनाया जाता है गोवर्धन पूजा, किस तरह से गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर बनाई जाती है, गाय को पूजा जाता है आज के दिन। आज का हमारा वर्क यही रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।